दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, किसी भी बड़े शहर में किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हवा में रेसिन का स्प्रे और पूरा देश दहशत की आग में जल सकता था। ज्यादा खतरनाक बात यह है कि रेसिन जैसे घातक केमिकल वेपन के षड्यंत्र की जड़ें सीधे इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से और आसिम मुनीर की आर्मी से जुड़ रही हैं। कैसे, ये आपको बताएंगे। भारत में मुनीर का केमिकल अटैक प्लान समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए ये रेसिन होता क्या है। रेसिन दुनिया का सबसे घातक प्राकृतिक जहर है। ये अरंडी के बीजों में मिलता है, लेकिन इसे निकालने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक होती है। इसकी 1.78 मिलीग्राम की मात्रा भी एक इंसान को 48 घंटे में मार देती है। सीडीसी ने इसे कैटेगरी बी बायोटेररिस्ट एजेंट घोषित किया है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ने इसे सबसे खतरनाक जैविक हथियारों की सूची शेड्यूल 1 में रखा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आज तक रेसिन जहर का कोई एंटीडोट नहीं बना, कोई दवा नहीं बनी। शरीर के अंदर पहुंचते ही यह जहर कोशिकाओं का प्रोटीन निर्माण रोक देता है और धीरे धीरे ऑर्गन फेल होने लगते हैं। और अब पक्के तौर पर पता चल रहा है कि आतंक की इस जहरीली साजिश का सूत्रधार पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तफ्तीश के दौरान तमाम आतंकियों ने बताया कि दरअसल वो हिंदुस्तान में केमिकल अटैक की तैयारी कर रहे थे और उसको लेकर बाकायदा रिसीन को केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। और इसी को लेकर इन्होंने अरंडी के बीज से जो प्रोटीन निकलता है उस प्रोटीन को इकट्ठा किया था, जो कि अगर रिसीन बन जाता तो ये महज 1.5 मिलीग्राम जो होता है एक शख्स को मौत देने के लिए काफ़ी होता है। साइनाइड से भी 1000 गुना इसे ज़्यादा घातक बताया गया है। और अगर केमिकल वेपन्स की बात करें तो उनकी सूची में इसे नंबर 1 पर रखा जाता है। तो फिलहाल इस मॉड्यूल को पूरे तरीके से बस्ट कर दिया गया है। इतिहास में रेसिन जहर का इस्तेमाल कई बार दूर से मौत भेजने और राजनीतिक हत्या के लिए किया गया है। 1978 में एक बुल्गारियाई नेता को छतरी के सिरे में लगा रेसिन इंजेक्ट करके मार डाला गया था। 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रेसिन वाला लेटर भेजा गया था। 2020 में ऐसा ही एक लेटर ट्रंप को भी भेजा गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ओबामा और ट्रंप की जान बच गई। मतलब साफ है, ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल अब तक खामोश हत्या के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब आसिम मुनीर आतंकियों के जरिए ऐसे केमिकल वेपन का इस्तेमाल करवाकर नरसंहार करवाने की कोशिश में है। जांच में पता चला है कि गुजरात में पकड़ा गया मॉड्यूल अकेला नहीं था। दिल्ली में बैठे कुछ संदिग्ध डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और पाकिस्तानी नंबर से जुड़े चैट चैनल सब मिलकर आतंक का रेसिन नेटवर्क चलाने की कोशिश कर रहे थे। मुनीर का यह जहरीला नेटवर्क दिल्ली से बलूचिस्तान और काबुल तक फैला है। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड आईएसआई का एक टॉप ऑपरेटिव जो मुनीर को सीधे रिपोर्ट करता है। वही मुनीर जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए गुपचुप तरीके से केमिकल बम का इस्तेमाल किया था। अब वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल की कोशिश की है और अब ऐसे ही केमिकल बम का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में भी कर रही है। मुनीर की जहरीली सोच समझने के लिए बलूचिस्तान को देखिए। बलूच नेता मीर यार बलूच ने दुनिया के सामने एक डरावना खुलासा किया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पोस्ट करके दावा किया है, बलूचिस्तान में मुनीर ने केमिकल बम से नरसंहार करवा दिया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बलूचिस्तान के कई इलाकों पर केमिकल और फास्फोरस हथियार गिराए। ड्रोन स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके बलूचिस्तान की जमीन पर
जहरीला केमिकल स्प्रे किया जा रहा है और बड़ी तादाद में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। बलोच नेता मीर यार बलोच ने जो आशंका जाहिर की है, वही बात बलूचिस्तान के लोग कई साल से चीख चीख कर कह रहे हैं। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के एक सांसद डॉक्टर अख्तर मैंगल ने पाकिस्तान की संसद में कहा था कि एक मेडिकल कॉलेज में बलूचिस्तान के लोगों की सैकड़ों लाशें बेहद खराब हालत में मिली हैं और कोई नहीं जानता उनके साथ क्या किया गया। बलोच नेता मीर यार बलोच ने लंबे पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान CWC का हिस्सा है, लेकिन आसिम मुनीर बैन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वॉर क्राइम है। इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई पूछने वाला नहीं। और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के आंख मूंद लेने की वजह से बाहर भी आज कोई सुनने वाला नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान का फौजी जनरल बेलगाम होकर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करवा रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान चीन की मदद से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की तकनीक और सामान तेजी से हासिल कर रहा है। DIA यानी अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, चीन की मदद से WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है पाकिस्तान। दूसरा, पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व का खतरा मानता है। और तीसरा, पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंककर चोरी छिपे परमाणु बमों की संख्या बढ़ा रहा है। यह अमेरिका की वही खुफिया रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरे के अलार्म की तरह सामने आई है। WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की 21वीं सदी के कानूनों में और सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये ऐसे हथियार हैं जो चंद मिनटों में लाखों जान ले सकते हैं। जैविक हथियारों से दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैल सकती है, जिसकी वैक्सीन बनने से पहले ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसी तरह रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से बहुत बड़े इलाके में लाखों लोग धीमी मौत मर सकते हैं। और आखिर में बचा परमाणु हथियार, तो सब जानते हैं कि वो दुनिया में रेडियो एक्टिव तबाही की परिभाषा है। DIA रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत के पारंपरिक सैन्य ताकत से नहीं लड़ सकता, इसलिए अब वो केमिकल हथियारों वाला दांव खेल रहा है। बलूचिस्तान में केमिकल हमला, अफगानिस्तान में तालिबान पर केमिकल स्ट्राइक और अब भारत में रसन मॉड्यूल। ये मुनीर का जहरीला आतंकी प्रयोग है। कुछ दिन पहले तालिबान ने दावा किया था कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में छोटे छोटे केमिकल पेलोड गिराए थे, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, आंखों में जलन हुई, त्वचा पर जलने के निशान लेकर अफगानिस्तान के लोग अस्पतालों तक पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने हमेशा की तरह किसी भी केमिकल हथियार के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब बलूचिस्तान और भारत में मिले केमिकल हथियारों के सबूत बता रहे हैं कि आतंक और केमिकल का कॉकटेल मुनीर की न्यू जनरेशन वॉरफेयर की नई रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।